आप मेरी फैमिली को करेंगे तो मैं आपकी जुबान हलक से भी निकाल लूंगा। आगे जवाब आ गया, बात याद तक जाएंगे। मैंने देखे मैं अल्फाज सुने जरा, मैं जाऊं फैमिली के साथ सुने आप जवाब दे रहे हैं। पीटीआई को कहता हूं आप जवाब ले लो, आप जवाब ले लो, साथ जाए ये दोबारा जुर्रत करना। आप जवाब ले लो ना, ओ भाई जवाब ले लो, भाई जवाब ले लो, जवाब शेरनी अब आराम से सुन ले, ओ भाई सुन ले। अच्छा आप एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट। अदर साहब बात ये है कि इधर मेरी तरफ आ जाएं। वो आप बिल्कुल आपका डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है खाविर मानिका साहब से, लेकिन उनको पीटना इस तरह, मुझे वैसे ना अभी कमरान भाई आपने वो देखी नहीं वीडियो फुटेज, मुक्का लहराते हुए अपना ठठे डालते हुए अदालत के अंदर से निकल रहे थे, शायद देखी नहीं आप? कौन खाविर मानिका? आपने शायद देखी नहीं है, दिखाया ना जरा, देखे जरा। वो हमारे सामने जो आई उसमें तो पिट रहे हैं भाई, वो आपके मुकला के हाथों बड़ी बुरी तरह अकेले बंदे को पीट रहे हैं आप लोग। ये अदालत के बाहर की बात बता रहे हैं, मैं अदालत के अंदर से निकलते हुए बताने हालात, मुक्का लहराते हुए, हंसते मुस्कुराते, यानी और आपसे उनकी हंसी बर्दाश्त हुई, आपने कहा इसको मारो इधर, कब अदालत आता है अदालत में। मैं अभी बात तो विजुअल चलाए यार, बहन और बेटियों की बातें हो रही हैं कि आप अपनी साबका बीवी के अगेंस्ट बगैर तोहमत लगा रहे हैं आप और आप 5 साल अब खामोश बैठे रहे। आपको जब घर से अगवा करके ले गए, 1 महीना जो आपके साथ हुआ, उसके बाद आके कंप्लेनेंट बन गए। पहले देखे ना केस बनाया किसने, 1450 साल की हिस्ट्री में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। हम भी माओ बहनों मेरी बेटियों वाले हैं, अगर थे ना इतने, अगर इतना प्यार था, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए खाविर मानिका साहब को। इनकी साहबजादियाँ जो बेटियां हैं, उन्होंने कुरान मजीद आए ना उठा देते, ये भी कुरान मजीद ज़रा पता चल जाता कि क्या हालात होने थे। बात बड़ी सीरियस है, जब समझना है क्या है। 3 साढ़े 3 माह हो गए इन आर्गूमेंट्स को चलते हुए। अब अब्बासी साहब जो रिजवान अब्बासी साहब वकील किनके हैं, पहले वो प्रोसिक्यूटर थे, अब वो वकील बन गए इनके, और ये अकेले नहीं आए थे, 13 वकील इनके साथ थे। आज पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इंस्टिगेट जान के हालात ऐसे पैदा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी सारी बातें भी ठीक हो ना, अगर खाविर मानिका बिल्कुल गलत है, मेरी अर्ज सुन लें। एक वकील जो कानून की आपने तो कानून की कस्टोडियन है ना, आप जज भी हैं और आप भी हैं, आपका क्या राइट बनता है, आपसे मुराद मेरा भी क्या राइट बनता है यार, किसी अपने मुखालिफ को मारना शुरू कर दूं मैं? देखिए मैं बताता चलूं, बिला वजह उसको हीरो बना रहे हैं, विक्टिम बना रहे हैं। कोई हीरो नहीं है, ये उन्हीं के अंदर से वकील अपने थे जिन्होंने बदतमीजी शुरू की, उन्होंने मारा है। ओहो, मैं यही तो बता रहा हूँ आप लोग, आपको देखे हकायक जब भाई ये दिखाया यार विजुअल में, तो वकील भी नहीं है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ सर, मैं बाहर के अंदर तो आपने देखा ही नहीं यार। सुने ना, अंदर क्या हुआ है, इंस्टिगेट इनके वोकला जो साथ आए थे, उन्होंने को बदतमीजी की है या ऐसे हालात बनाए हैं, और जिस तरह की जुबान इन्होंने इस्तेमाल की, हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो नहीं है, वो नंगी तस्वीरें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, पार्लियामेंट से बाज़ारे उसद तक, रंगीला खानदान, ये किसने किया भाई? ओहो, ये सुनते रहे ना, मैं ये तो मैं उनकी ये तारीख बताएंगे, हमें ये बैठकर बताएंगे। वो तो कह रहे थे कसूब नवाज साहिबा का और नवाज शरीफ साहब की खवातीन फैमिली का आपने बड़ा मजाक उड़ाया। मेरी एक बात, ये कह रहे थे वो बेनज़ीर कहां से आए? मैं फिर बताता चलूं, उसको भी ले लें आप। वहाँ जो आए हैं वो कारकुनान हमारे कान से है भाई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अगर किसी ने किया है तो वो जाने आबिद शेर अली के साथ हुआ था, जिस तरह की जुबान इन्होंने वहाँ इस्तेमाल की थी। हाँ, वो सुन तो लेते आप ये देखे ना, ताड़ी एक आसरी आप मेरी फैमिली को करेंगे तो मैं आपकी जुबान हलक से भी निकाल लूंगा। आगे जवाब आ गया, फैमिली तक जाएंगे। मैंने देखे अल्फाज सुने जरा, वो कह रहे हैं अल्फाज सुने, जाऊं फैमिली के साथ सुने, आप जवाब दे रहे हैं। पीटीआई को कहता हूँ आप जवाब ले लो, आप जवाब ले लो, साथ जाए ये दोबारा जुर्रत करना। आप जवाब ले लो ना, ओ भाई जवाब ले लो, भाई जवाब ले लो, जवाब ले लो। मैं एक बेहतरीन वकील साबित हो गया। अभी छोटी सी बात हुई, क्या ज़बान इस्तेमाल की है आबिद शेर अली ने, ये अभी फैमिली तक जाएंगे। वो सर में फिर वहां कोर्ट के अंदर अगर खाविर बशीर ने इस तरह की बातें कही हैं तो रोक सकते हैं किसी को? आप देखे ना, आज बात फिर वही बात आ गई कि आबिद शेर अली अब आराम से सुन ले, ओ भाई सुन ले। अच्छा आप एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट। आबिद भाई आप बात कर ले, सुन लूं मैं? वो आपको कुछ नहीं कह रहे, वो मिसाल दे रहे थे अदर साहब। अटैक करे मेरी फैमिली को, मैं कुछ ना कहता। वो ये थोड़ी अटैक कर रहे हैं, वो तो मिसाल दे रहे थे। तो वो अपने हाथ तक रखें सर। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह अगर इमरान खान की फैमिली पर अटैक करेंगे तो फिर मानिका को भी मार पड़ेगी, यही आप आर्गुमेंट है। आपने सुन लिया ना, मैंने दे दिया आर्गुमेंट। आप मैंने देखा ना, मैं तो बेहतरीन वकील साबित हो गया ना कि मैंने ऐसा। मैं सिर्फ एक बात खत्म कर दूं कि देखिए आबिद शेर अली ने जब फैमिली पे बात आई
तो इन्होंने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की। तो इसलिए जब इमरान साहब की फैमिली पे आई तो आप लोगों ने मारा, आप ये कह रहे हैं? हमने नहीं मारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलो यार, जिसने भी मारा यार, कोई इंसान नहीं थे ना। जब वो चाहने वाले जब देखेंगे तो फिर हाथ उठा आमिर भाई, आज ये जो केस आगे हुआ है आपके नजदीक, ये केस सही आगे हुआ है या ये इसमें भी कोई है पीछे की स्टोरी? आमिर से पूछ रहे हैं। जी सर, मैं तवक्को करूंगा कि ये जो बेहतरीन वकील साबित हो रहे हैं ये साबित कदम पे रहें और खामोशी से बात। जी जी, आप सुनिएगा उनकी बात। जी जी जी, फिर ही मज़ा आएगा। जी जी सर, इस बात का अदालत के अंदर जो मैंने अपने रिपोर्टर से सुना, हाँ, बहरहाल उनकी ये कोशिश थी और उसमें वो कामयाब हुए कि ये फैसला ना हो। खबर पहली तो उनकी ये कामयाबी थी और उनकी कामयाबी का ही गुस्सा था कि उन्हें ख़वातीन ने जो PTI की आई हुई थी उन्होंने बिल्कुल थप्पड़ शप्पड़ अदालत के अंदर मारे उन्हें, और बाहर जो थप्पड़ पड़ा वो आपने और हमने सब ने देख लिया। ये इस केस पे इससे ज़्यादा मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि अल्लाह और उसके रसूल और सारी गुफ्तगू मानेका साहब की आपने सुनवाई, कमल शोज़िब साहिबा बोल रही थी, सब के अपने अपने जज्बात होंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये ना सच कोई नहीं बोलता इस केस में, ना खान साहब की तरफ से सच है और ना खावर मानेका की तरफ से सच है। ये बिल्कुल राब्ते में थे, ये दोनों एक दूसरे के काम करते थे। खान साहब भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त नादिर चट्ठा कमिश्नर भावलपुर हैं और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ताहिर खुर्शीद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बुज़दार साहब के और ये कमिश्नर साहिवाल थे, वो इनको मैसेज किया करते थे व्हाट्सएप पे कि इन खावर मानेका को कोई काम नहीं करना। और वन फाइन मॉर्निंग उनको फ़ोन आया कि जाके खावर मानेका से माफ़ी मांगो। मिस्टर टीके ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? उन्होंने कहा नहीं, वो खान साहब का वज़ीर आज़म का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आता हूँ, आप बुला लें। उन्होंने बुला लिया, पूछा तो उसने कहा तुम मेरे बेटे का फ़ोन नहीं सुनते। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊँ, आपने मना किया था, ये एक रिस्पेक्टेड लैंडलॉर्ड हैं इलाके के, पाकपतन के, सिविल सर्वेंट उस वक्त हाजिर थे या रिटायर हो गए थे, मैं उस हैसियत से इनसे मिलता रहा। उन्होंने कहा इनके बेटे का फ़ोन आए या ना आए, ना मेरे पास नंबर है ना कुछ है। उसकी पादाश में आदम खान ने, जिस बोर्ड में ये ग्रेड 20 में प्रमोट हो गए थे, उन्होंने कहा सेक्रेटरी स्टैफ को कि इसको प्रमोट नहीं करना। उन्होंने कहा इसके जूनियर भी प्रमोट हो गए, उन्होंने कहा इसको नहीं करना, और वो प्रमोट नहीं हुआ। लिहाजा ये जो सच्चाई और झूठ है ना, ये जाने और इनके मामलात जाने, मैं तो उस पर जाता नहीं। मैंने आपको बिल्कुल एक सच्चा वाक़या बता दिया है कि ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। अब ये जाने और वो जाने, मैं तो इस मामले में बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट जी अजहर साहब। आमिर भाई भाइयों की तरफ पे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी ना, आपको पता है हद के इज़्ज़त बिल जो 2024 है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हद के इज़्ज़त में आ गई आमिर साहब के खिलाफ। जी, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना, यही तो रोना है मेरा कि हद के इज़्ज़त बिल 2024 जो लेकर आए हैं, क्या गलत कहा है? इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है ना, अब ये इन्फॉर्मेशन को साबित करना इनका काम है। जरा मेरी बात को समझिएगा कि हम ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बातें वो ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बताता चलूँ आपको, पूरा केसला इसके ऊपर मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं इनके वकील, अब आपने ख़त पढ़ा है वो जज साहब ने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि किस तरह ये डिले करते रहे, किस तरह लेट करते रहे, और वो जज साहब ने जो है ना अपने, मैं समझता हूँ जज साहब ने भी फैसला गलत किया है, और अगर आप किसी पे अदम एतमाद का इजहार करें, वो फैसला उस जज ने करना है, वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है, वो दोबारा नहीं कर, और ये पूरी प्लानिंग के साथ आके आपने डिले करना था, वो डिले कर लिया। केस तो ये काबिल खराज है। इलियास राणा साहब, आप साबित कर सकेंगे, वरना हत्या की इज्जत का दावा दायर हो जाएगा आप पे, जो आपने बातें बताई हैं। ये जब करेंगे केस, बात भी हो जाएगी और चीज़ें भी आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मुझे ना डराएं, इनके तो धंधा चल पड़ेगा ना वकील साहब का। ना यार आमिर, देखो हर जगह हर दफा तुम बात ऐसी कर देते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि हद के इज्जत बिल जो है, जिसमें आप सब खड़े हैं, मैं खड़ा हूं आपके साथ, कि वो जो हद के इज्जत बिल जो है ना, आज और मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी वो कानून नहीं बना। जब कानून बनेगा, भाई ये क्रेडिट में, भाई मैं मजाक में चांदी हो जाएगी ना, मैं मजाक, ओ ले जी कोई वकील, मैंने चैलेंज किया उसको, मैंने सदर को लिखा है, मैंने सॉरी गवर्नर को लिखा है वापस भेजिए। एक ब्रेक, यही कह रहा हूं। तो फिर आबिद भाई ब्रेक लेता हूं मैं, उसके बाद यार यही तो हत्या की इज्जत में कौन कौन आएगा? क्या मैं भी आऊंगा? क्या आबिद शेर अली साहब भी आएंगे? क्या आमिर साहब भी आएंगे? क्या अजहर साहब भी आएंगे? क्या बानी, सारे प्रोग्राम आएंगे, सारे आएंगे, इमरान खान भी आएंगे, तो सारे आएंगे ना। यही तो एक ब्रेक दिखाएं भाई। मानेका साहब जब बाहर आ रहे थे कब्र अदालत से, तो ऑब्वियसली वो खुश थे, वो सही, उन्होंने बताया कि उनको वहां मारनी पड़ी थी अंदर। दिखाएं जरा, दिखाएं। वो बाहर दोनों हाथ उठाकर फतह के शादियाने बजा कर आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वजह भी समझ आती है, क्योंकि वो जज ने उनका केस जो है वो फैसला नहीं सुनाया था।
उसके बाद उनके पिटने के मनाजिर शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ वालों को से देखा नहीं गया, उनकी ज़रा सी खुशी मानिका साहब की और पीटना शुरू कर दिया। आबिद भाई ये तो आप कंडेम करें ना। आप वकील साहब, बदर साहब, आप अपनी बीवी के साथ बैठे हैं, अपनी बेटी के साथ बैठे हैं, मैं आपके टेबल पे कैमरा लेकर आपकी बेटी को और आपको गाली दूं, कैसा लगेगा? बताओ जी। देखिए आप बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ देखिए को? मैं आबिद शेर आप अली- इस चीज को नहीं, कंडेम नहीं, करें नहीं, नहीं, कि वो सुने। मेरे टेबल पे आए, नहीं सुन लें आप। मेरे टेबल पे आके मेरे अहले खाना को, मेरे अजीजों कारब को मेरे सामने कोई गाली दे, उसको तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं देखिए करूंगा। मैं बताऊं, आज भी उस पर ये फख्र सुने, करता हूँ, सुने। मैंने जो किया मैंने 200% ठीक किया। नहीं देखिए मेरी मेरी बात नहीं सुनना नहीं, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, मैंने आपको एक नहीं, सवाल नहीं, किया। मैं इसी कि का आप जवाब अपनी देने- जवाब मेरी- ले लें, आपकी आप इस जो सवाल का बेटी है, जवाब वो ले लें। जी मेरी भाई, भी बहन जवाब है, दें। मेरी भी बेटी है। अगर आपके साथ देखिए- बुरा हो इस तरह देखिए का, बहन और बहन बेटियां सारी सबकी सांझी होती हैं, चाहे आबिद शेर अली की जो कई हो। अगर इखलाक से गिरी हुई है कोई हरकत है या बैद, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ।